मेरे सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। दर्शकों, आज जो मैं आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत करूंगा वह होगा 12 राशियों पर भूमि पुत्र मंगल का गोचर। दर्शकों, वैसे तो मैं आपके समक्ष जो डेली वीडियो बनाता हूं उसमें जो मेरा फोकस रहता है वह जन्म पत्रियों पर रहता है, लेकिन कई मित्रों ने मुझे कहा है कि आप मंगल का गोचर जो 26 तारीख से बदल रहा है उस पर फोकस करिए और 12 राशियों पर इसके गोचर का क्या प्रभाव रहेगा, इसको आप टू द पॉइंट बताइए। तो दर्शकों, मैं 2 वीडियो में इसको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहली वीडियो में मैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक 6 राशियों का 26 फरवरी 2022 से साहस और पराक्रम के ग्रह मंगल का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसको मैं आपके समक्ष टू द पॉइंट प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले मैं आपको मंगल का परिचय दे दूं। दर्शकों, काल पुरुष में यानी कि एवरी कंडीशन और एवरी पर्सन की कुंडली में, जिसको कि हम काल पुरुष बोलते हैं, उसमें मंगल को पहला और 8वां भाव प्राप्त है। तो पहला भाव दर्शकों पर्सनैलिटी का है, पहला भाव हमारे व्यक्तित्व का है। पहले भाव से हमारी जो भी बॉडी में जो हमारी ब्लड कैपेसिटी है, और पहला भाव काल पुरुष का सर भी है यानी कि माइंड है। इसलिए भी वैसे नॉर्मल कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो पहले भाव की जो महत्वता है उसको इनकार नहीं किया जा सकता। पहला भाव हमारा पूरा पर्सनैलिटी, हमारी जो होती है वो पूरी पर्सनैलिटी हमारा पहला भाव है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो पहले भाव की जो महत्वता है वह तो अनोखी है। और वैसे भी हम लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा देते हैं, अतः पहला भाव जो है प्राथमिकता पर रखना अनिवार्य हो जाता है। एवं अब हम 8वें भाव पर आ जाते हैं। दर्शकों, 8वां भाव भी हमारी जीवन का जो जीवन की हमारे की समाप्ति है, मृत्यु भाव है, और हमारी आयु कितनी होगी यह भी 8वें भाव से ही हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर जो मंगल ग्रह है वह हमारे 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउसेस को कमांड करते हैं। दर्शकों, जब हम अपने माँ के गर्भ में जाते हैं तो हम शरीर धारण करते हैं और हमारा कोई नाम नहीं होता। हम जहाँ भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं वह अपनी बॉडी स्ट्रक्चर से कराते हैं। अतः जो हमारे शरीर का नाम है वही हमारा नाम है। तो पहला भाव जो है वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर का है, हमारी जो ब्लड कैपेसिटी है, पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसका कारक मंगल है। और 8वां भाव जो हमारे जीवन को समाप्ति की ओर ले जाता है उसका कारक भी मंगल को ही माना जाता है। 8वां भाव दर्शकों जीवन के रहस्य को भी उजागर करता है, यानी ज्योतिष का जो भाव है वह भी 8वां ही है। तो कुल मिलाकर मंगल की जो महत्वता है उसको इनकार नहीं किया जा सकता। और यदि किसी जातक का यह प्रश्न होगा कि कुंडली में सर्वाधिक इम्पोर्टेंस ग्रह कौन सा है, तो वैसे तो 9 के 9 ग्रह अपनी जगह इम्पोर्टेंस हैं, लेकिन जो मंगल ग्रह है वो सबसे ज़्यादा, मेरा मानना यह है, 9 ग्रहों में सबसे पहले हाउस का लॉर्ड होकर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होकर मंगल ग्रह जो है वह सबसे ज़्यादा मुख्य ग्रह की भूमिका में पहला नंबर ले सकता है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। अब जो मैं आपको जो मंगल 26 फरवरी 2:50 पर दोपहर 2:50 पर
26 फरवरी को मंगल जो है अपनी उच्च राशि में गोचर करेगा। तो सबसे पहले दर्शकों मैं आपको ये बताऊंगा कि गोचर है क्या। जो वर्तमान में हमारी कुंडली में जो ग्रह हमारे 12 राशियों पर भ्रमण करते हैं उसको हम गोचर कहते हैं। और जो हमारी कुंडली में जब हमारा जन्म हुआ था उस समय जो हमारा ग्रह थे वो हमारी जन्म कुंडली कहलाती है। तो दर्शकों सबसे पहले आप यह देख लें कि आपकी कुंडली में यदि राहु और केतु जैसे ग्रहों की महादशा चल रही है और आपकी लगन कुंडली में यदि राहु और केतु आपके मंगल की राशि पर हैं। मंगल की राशि कौन कौन सी हैं दर्शकों? मेष राशि मंगल की होती है और वृश्चिक राशि होती है। तो यदि आपकी लगन चार्ट में राहु और केतु की महादशा चल रही है और राहु या केतु आपका मेष या वृश्चिक राशि में बैठा है तब आपको यह मंगल पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। या आपकी मंगल की ही महादशा चल रही है तब तो यह पूरी तरीके से आपको प्रभावित करेगा ही। अन्यथा आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है तो भी आपको यह गोचर पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। एवं आपकी कुंडली में यदि आप मेष लगन के हैं, आपकी लगन मेष है अथवा आपकी लगन वृश्चिक है तो यह आपके लगन के लॉर्ड के रूप में आपको आपके बॉडी स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। और इसके बावजूद भी यदि आपकी कुंडली में कोई भी महादशा चल रही है और वह ग्रह आपका जो महादशानाथ है या आपकी कोई भी कुंडली में अंतर्दशा चल रही है और उस अंतर्दशानाथ ग्रह का जो नक्षत्र स्वामी है वह मंगल के उसमें बैठा है नक्षत्र में, तो इन सब कंडीशन में आपको मंगल का गोचर जरूर प्रभावित करेगा। या फिर दर्शकों एक बात और आ जाती है कि आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो और वह मंगल की मेष अथवा वृश्चिक राशियों में बैठा हो तब भी उसका डिस्पोजिटर मंगल होने की वजह से आपको मंगल की महादशा ज़रूर प्रभावित करेगी। मतलब इन कंडीशंस में आपको मंगल ग्रह विशेष प्रभावित करेगा। अब दर्शकों मैं यह बता दूं कि आपकी कुंडली में यदि आपकी मेष लगन है, जैसा कि मैं पहले के वीडियोस में भी आप सभी को अवगत करा चुका हूं कि कभी भी हम यदि अपनी लगन कुंडली को देखते हैं तो हमें जो गोचर का सबसे सटीक जो गणित दिखाई देता है वह हमेशा लगन चार्ट से दिखाई देगा। क्योंकि दर्शकों लगन चार्ट जो है वह ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है गोचर देखने के लिए, जो मेरा अपना विचार है। तो जो मेष लगन वाले व्यक्ति हैं उनकी कुंडली में मंगल का प्रभाव कैसा रहेगा इसके ऊपर मैं अभी आपको वीडियो दे रहा हूं। दर्शकों मेष लगन के लिए मंगल लग्नेश होकर दशम भाव में होगा जो कि रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। तो मेष लगन के लिए जो भी टेंशन्स चली आ रही थी उनको कहीं ना कहीं मंगल जो है वो निस्तेज करेगा। इसमें सबसे पहले दर्शकों आपको क्या देखना होगा कि आप अपना जो लगन चार्ट है उसमें यह देख लें कि पिछले समय में मंगल यहाँ धनु राशि से निकलकर मकर राशि में 26 तारीख को प्रवेश कर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप यह देख लें कि आपकी जो लगन चार्ट कुंडली में जो मकर राशि है उसमें आपकी कुंडली में सर्वाष्टक वर्ग में कितने अंक मिल रहे हैं। यदि 28 अंक मिल रहे हैं मिनिमम तो यह मंगल आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और उधर क्योंकि मंगल पापी ग्रह है इसको 4 अंक भी मिलेंगे तो भी यह 8 में से 4 अंक यदि इसको मिलेंगे तो भी यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। दर्शकों सर्वाष्टक वर्ग जो है वह गोचर देखने की सबसे सटीक फॉर्मूला है, पद्धति है। तो जो अष्टक वर्ग है उसमें मंगल को सर्वाष्टक वर्ग में 28 से ऊपर अंक मिलने चाहिए और जो भिन्नाष्टक वर्ग है उसमें 4 अंक जो है मिनिमम मंगल को मिलने चाहिए। और यदि
इनसे ऊपर अंक मिल रहे हैं तो मंगल यहाँ आपको लाजवाब रिजल्ट देगा। उदाहरण के लिए मैं आपको अभी एक सीधा सीधा उदाहरण दूंगा। एक कुंडली है जिसमें कि जातक काफ़ी स्वास्थ्य से परेशान चल रहा है, तो अभी जो मंगल का गोचर था उसकी अपनी राशि के ऊपर था और लगन से वह त्रिकोण में था, लेकिन अष्टक वर्ग में उसे मात्र 21 अंक मिल रहे थे सर्वाष्टक वर्ग में, और अष्टक वर्ग में 8 में से 2 अंक मिल रहे थे। लेकिन अब जैसे ही उसका यह मंगल जो है दशम भाव से गोचर करेगा तो यह रोचक नामक पंच महापुरुष योग भी बनाएगा, और उसकी सर्वाष्टक वर्ग में जो उसकी 10 नंबर की राशि आ रही है उसको सर्वाष्टक वर्ग में यहाँ 33 अंक मिल रहे हैं और भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 5 अंक मिल रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि यह गोचर इस जातक के लिए बहुत अच्छा होगा, और यह उसको कहाँ कहाँ बेनिफिशियल देगा। दर्शकों, लगन को देखेगा तो लगन को देखने की वजह से ऐसा जातक जो है उसके साहस में यह वृद्धि करेगा, उसको कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, उसकी जो मानसिक स्थिति होगी उसको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करेगा, उसके पिता से संबंध बेहतर कराएगा, उसका जो स्टेटस होगा उसको कहीं ना कहीं ग्रो करेगा, ग्रो अप करेगा, और उसकी बॉडी को शक्ति प्रदान करेगा मंगल। और उसके जो छोटे भाई से उसके संबंध होंगे उनके लिए भी मंगल यह काफ़ी उत्तम स्थिति वाला होगा। और जैसे जैसे यह मंगल जो है डिग्री पकड़ेगा, दर्शकों जब तक यह 6 डिग्री का रहेगा तब तक तो यह जो है बहुत अच्छा रिजल्ट शो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेगा तो रिजल्ट तो देगा। जैसे ही 26 तारीख को 2:50 में घड़ी में बजेंगे तो यह रिजल्ट देने के लिए एकदम तैयार होगा। लेकिन जब यह 6 डिग्री यानी कि यह बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ बढ़ेगा और जब तक यह 24 डिग्री का रहेगा तब तक यह सभी मेष लग्न वाले जातकों को 8वें भाव से लगते, यानी स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम्स इनको चल रही होंगी तो उससे संबंधित यह जातक को विशेष लाभ देगा। और यह 8वें भाव से संबंधित यानी जो भी उसके गुण विषय से संबंधित जो भी जानकारियां वह लेना चाहेगा उसको भी ग्रो अप करेगा, और कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, और ससुराल से संबंधित लाभ भी बढ़ाएगा। 8वां भाव दर्शकों ससुराल का भी है, 8वां भाव पराभौतिक ज्ञान का भी है, जो हमारी भक्ति की गहराई है उसका भी है। तो कुल मिलाकर मेष लगन वालों के लिए तो यह वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि यह दशम भाव में होगा। दर्शकों, मैं यहाँ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी ग्रह का गोचर देखें तो उसमें 2-3 बातें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यदि आपकी मेष लगन है और मंगल आपका दशम भाव से गोचर कर रहा है तो सबसे पहले आप यह देखें कि आपकी जो राशि लगन चार्ट है उसमें जन्मकालीन मंगल आपका कहाँ बैठा है। और जैसे मान लीजिए किसी भी जातक का मेष का मंगल यहाँ बैठा है जन्मकालीन, और यहाँ से वह गोचर कर रहा है दशम भाव से, यानी कि जन्मकालीन मंगल से भी वह 10वां है, तो ऐसी कंडीशन में यह बिल्कुल निश्चित हो जाएगा कि मेष लगन आपकी है और आपका मंगल लगन में ही रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठा है, और गोचर में भी यह दशम भाव से गोचर करेगा, तो यह काफ़ी अच्छा होगा। उसी के जस्ट विपरीत यदि यह मंगल आपका लगन चार्ट में यहाँ बैठा होगा, यानी कि नीच राशि में बैठा होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका रेशो होगा लाभ देने का मंगल का वह काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो लगन चार्ट होगी उसमें मंगल कमज़ोर होगा। नीच, जब भी कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो वह उदासीन हो जाता है, और जब भी कोई भी ग्रह उच्च राशि में होता है तो वह कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस में आ जाता है। तो इसी प्रकार से हम उत्तरोत्तर अपना गोचर देख सकते हैं। तो मेष लगन वाले जो भी जातक हैं उनके लिए मंगल जो है वह 45 दिनों के लिए आ रहा है, और वह उनके लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। अगर उनकी कुंडली में वह जन्म के मंगल से 3रा, 6ठा और 11वां होकर बैठा है, या 10वां भी है, 3रा, 6ठा, 10वां, 11वां, यदि
इस कंडीशन में मंगल आपकी लगन चार्ट के मंगल से बैठा है तो यह मंगल आपके लिए उतना ही अधिक अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। अब दर्शकों हम नेक्स्ट लग्न वाले व्यक्तियों के लिए मंगल के परिणाम पर चलते हैं कि जो वृष लगन वाले व्यक्ति हैं उनके लिए मंगल कहाँ गोचर करेगा। तो दर्शकों वृष लगन जो है अपने आप में एक बहुत ही परफेक्ट लग्न है, क्योंकि वृष लगन का जो लॉर्ड है वह शुक्र है और शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इसलिए हालांकि वृष लगन में जो मंगल है वह इस लगन का मित्र भी नहीं है और शत्रु भी नहीं है, एक तरीके से सम मानता हूँ मैं मंगल को, लेकिन क्योंकि फिर भी मंगल यहाँ 12वें और 7वें घर का मालिक होकर भाग्य स्थान में होगा। तो दर्शकों इसका सीधा सीधा क्या संबंध है कि यहाँ उच्च का मंगल होगा, तो उच्च का मंगल यहाँ इनकी कुंडली में कहाँ कहाँ के डिपार्टमेंट को शो करेगा। एक तो दर्शकों डेली वेजेस, लाइफ पार्टनर और 7वां भाव जो है वो फ्रेंड सर्कल का भी मानता हूँ एक तरीके से मैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो फ्रेंड सर्कल्स है उसमें आपका प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि यह केंद्र त्रिकोण भी होगा। और दूसरा ये आपके जो डेली बेसिस होंगे उसको बढ़ाएगा, आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। और क्योंकि 9वां भाव पिता का भी है एक तरीके से, तो आपके पिता से भी संबंध कहीं ना कहीं मधुर होंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि वृषभ लगन वालों के लिए कि इनका जो लग्नेश है वह भी 1-2 दिन में आगे पीछे यहाँ आ जाएगा, जो कि यहाँ ऑलरेडी शनि बैठे हैं और लग्नेश का भाग्येश का जो है संयोग होगा और सप्तमेश केंद्र त्रिकोण बनाकर बैठेगा। तो वृष लगन वालों के लिए डेली बेसिस, दोस्ती, मित्रता और लाइफ पार्टनर यानी आपका जो जीवन साथी है वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा जब मंगल आपके कुंडली में भाग्य स्थान से गोचर करेगा। दर्शकों वृष लगन वालों के लिए भी वही बात है कि वृष लगन वाले अपने लगन चार्ट पर जाएं और वह देखें कि उनकी कुंडली में मकर राशि में सर्वाष्टक वर्ग को कितने अंक मिल रहे हैं, और उसके अलावा जो भिन्नाष्टक वर्ग है उसमें मंगल को 8 में से कितने अंक मिल रहे हैं। और इन अंकों का जो योग है वह कहीं ना कहीं 4 से अधिक होना चाहिए और उधर 28 से ऊपर होना चाहिए, तभी इस मंगल का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अन्यथा की स्थिति में यह फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। वैसे कुल मिलाकर जो 7वें भाव से लगते फल हैं यानी कि डेली बेसिस और आपका जो व्यापार है वो और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो, इससे रिलेटेड फल आपको मंगल के बहुत ही शानदार मिलेंगे यदि सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग में अंक अच्छे मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपका जो 12वां भाव है वह एक्टिवेट होगा, क्योंकि मंगल यहाँ चौथी दृष्टि से आपके 12वें भाव को भी देखेगा। तो 12वें भाव को देखने की वजह से यह आपके खर्चे बढ़ा देगा, और यदि आपकी कोई मुकदमेबाजी वगैरह चल रही है तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं आपको पैसा इन्वेस्ट कराने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन कुल मिला के क्योंकि उच्च का मंगल है, केंद्र त्रिकोण बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी उच्चाधिकारी के जरिए से आपका जो मुकदमेबाजी का फैक्टर है वह कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ को बढ़ जाए। और 12वां भाव विदेश का भी है, तो कहीं ना कहीं आपके अगर विदेश से कोई संबंध चल रहे हैं तो वह भी कहीं ना कहीं प्रगाढ़ होंगे और उनसे लाभ की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अब यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मंगल का गोचर आप देख रहे हैं तो आप अपने लगन से देखें। यदि आप ये चाहते हैं कि आपका मंगल आपको ज़बरदस्त रिजल्ट दे तो उसमें 2-3 चीज़ें ज़रूर देख लें। वृष लगन वाले भी ये देखें कि ऐसी कंडीशन में आपकी जो महादशा है वह मंगल की होनी चाहिए, तभी आपको मंगल का यहाँ पर अप एंड डाउन्स मिलेगा, यानी अच्छा फल है तो अच्छा और बुरा है तो बुरा। मंगल की आप डिग्रियाँ भी देख लीजिए कि आपकी जो लगन चार्ट में आपका जो मंगल है वह कितने डिग्री पर है। और यदि आपकी राहु या केतु की महादशा चल रही है तो वहाँ भी आप देख लीजिए कि गोचर में इस समय जैसे केतु जो है
वो आपकी कुंडली में मंगल की राशि पर चल रहा है और आपकी केतु की महादशा चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको मंगल पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है मंगल के नक्षत्र में है तो उस कंडीशन में भी मंगल आपको प्रभावित करेगा। या फिर आपकी जो महादशा चल रही है उसका जो लॉर्ड है वह भी कहीं ना कहीं मंगल से प्रभावित है और मंगल के घर में बैठा है, तो भी मंगल आपको पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। दूसरी बात आपको यह देखनी है कि आपकी जो जन्म लगन है, यदि वृषभ लगन है आपकी, तो आपका जो जन्म का मंगल है उससे आपका मंगल तीसरा, छठा, 10वां या 11वां बैठा हो तो यह और बेहतर रिजल्ट आपको देगा दर्शकों। अब दर्शकों हम अगली लगन कुंडली को देखते हैं जो कि मिथुन लगन है। मिथुन लगन में 26 फरवरी 2022 से जो मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, अपनी उच्च राशि में मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है, वह मिथुन लगन वालों के लिए कितना फलदायी होगा, कितना सुखदायी होगा और कितना दुखदायी होगा, इसका जो विश्लेषण है वह मैं आपके समक्ष कर रहा हूँ। जो भी दर्शक मिथुन लगन वाले हैं वह अपने इस गोचर को देखें कि इनका गोचर इनके लिए कितना लाभकारी और कितना व्ययकारी रहेगा। जैसा कि दर्शकों मैंने आपको बताया है कि आपकी मंगल की महादशा चल रही होगी या आपके राहु केतु की महादशा चल रही है या किसी ऐसी महादशा में आप हैं कि जिसका नक्षत्र अधिपति मंगल है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मंगल की महादशा ज़रूरत से ज़्यादा प्रभावित करती है। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो मंगल आपका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ मैं अपने सभी दर्शकों को एक बात और साझा करना चाहता हूँ कि दर्शकों, वैसे तो मंगल की अपनी उच्च राशि में गोचर करने की एक आम घटना होती है, लेकिन यह महज इत्तेफाक ही है कि मार्च 2020 के बाद लगभग 2 वर्षों बाद मंगल अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं। इस बीच में मंगल जो है अपनी उच्च राशि में नहीं आए, यह एक भौगोलिक घटना है क्योंकि मंगल वक्री होते रहे बार बार। तो ऐसी कंडीशन में बहुत लंबे समय बाद मंगल अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं। और मंगल का उच्च राशि में आना, मंगल दर्शकों एक एनर्जी है। मंगल जो है एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट, जो कि मैंने आपको बताया है कि मंगल का जो गोचर है वह जनमानस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो हम अपने विषय पर चलते हैं कि मिथुन लगन वालों के लिए जो मंगल है वह 8वें स्थान पर होगा। दोस्तों 8वां स्थान जो है वो ऑब्स्टेकल्स का भी है, परेशानियों का भी है, और 8वां स्थान जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान को भी दर्शाता है। 8वां स्थान जो है वो अचानक धन प्राप्ति भी करा देता है। तो सबसे पहले तो मिथुन लगन वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि वह देखें कि हमारी कुंडली में जो मंगल है वह कितना स्ट्रॉन्ग है। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देख लें और सर्वाष्टक वर्ग में 28 अंक देख लें कि 28 अंक उनको मिल रहे हैं अथवा नहीं, और भिन्नाष्टक वर्ग में 4 अंक मिलने ज़रूरी हैं, तभी यह मंगल उनको फल देगा। अब जो मिथुन लगन वाले हैं उनके लिए मंगल 6ठे भाव का मालिक होगा और वह 8वें में जाएगा। तो यह एक अपने आप में एक विपरीत राजयोग भी होगा। यदि आपकी मिथुन लगन है और आपकी कुंडली में आपका जो बुध है वह लग्न में या चौथे भाव में बैठा है तो वह काफ़ी बलवान होगा, और डिग्री वाइज भी वह बलवान है, तो आपको विपरीत राजयोग का फल भी मंगल प्रदान करेंगे। ऐसी कंडीशन में मंगल आपको 6ठे भाव से लगते हुए सारे फल प्रदान करेंगे। 6ठा भाव दर्शकों कंपटीशन भाव भी है, 6ठा भाव नंसाल पक्ष का भी है। तो नंसाल पक्ष से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है और आपको नौकरी में कहीं ना कहीं प्रमोशन भी मिल सकता है, क्योंकि 6ठा भाव जो है वो कैरियर का भाग्य भी है और 6ठा भाव आपके पिता का भाग्य भी है। तो पिता से भी कहीं ना कहीं मंगल आपको शुभ समाचार की प्राप्ति करा सकता है। और इस मंगल की उच्च दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ेगी, कुटुंब स्थान पर पड़ेगी, वाणी स्थान पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं से आपको वाणी पर संयम रखना होगा। मिथुन लगन वाले व्यक्तियों को वाणी पर संयम रखना होगा। अचानक धन की प्राप्ति जरूर होगी मंगल के द्वारा, क्योंकि मंगल यहाँ लाभेश भी है और लाभेश होकर यहाँ मंगल लाभ को देख रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहनों से, क्योंकि 11वां भाव बड़े भाई बहनों का भी है, तो बड़े भाई बहनों से आपको धन की प्राप्ति कराएगा। आपकी इच्छा पूर्ति का भी 11वां भाव है। तो यदि आपकी कुंडली में, जैसा कि मैंने बताया, मंगल की महादशा चल रही हो, राहु केतु की महादशा चल रही हो और राहु केतु मंगल की राशियों में विद्यमान हो, एवं आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही हो और चंद्रमा नक्षत्र में हो मंगल के, तो ऐसी कंडीशन में आपके लाभ बढ़ेंगे। यानी कि मंगल जो है उच्च मंगल जो है आपके लाभ स्थान को देखेगा। तो आपको अपने बड़े भाई बहनों से लाभ, आपको अपने मित्रों से, इष्ट मित्रों से लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं मंगल आपको कंपटीशन से भी विजय प्राप्त कराएगा। तो कुल मिलाकर मिथुन लगन वालों के लिए भी मंगल अच्छा रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि सर्वाष्टक वर्ग में 28 अंक एवं भिन्नाष्टक वर्ग में कहीं ना कहीं 8 में से 4 अंक मिलना ज़रूरी है, तभी मंगल आपको उचित फल देगा। और यदि 2 अंक या 1 अंक आपको मिल रहे होंगे तो ऐसी कंडीशन में दर्शकों आपको यह मंगल बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होगा। और मिथुन लगन वाले जो है वह यह ज़रूर देख लें कि उनकी जो लगन चार्ट है उसमें मंगल जन्म की राशि से, यानी जन्म के मंगल से तीसरा, छठा, 10वां अथवा 11वां बैठा है। तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, तो ऐसी कंडीशन में मंगल उनके लिए बेहतर परिणाम देगा। और यदि वह अन्य किसी स्थानों पर बैठा है तो उसके मुकाबले जो उसके परिणाम होंगे उनमें कमी आ जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें दर्शकों ज्योतिष में देखने योग्य होती हैं, जिसको कि देखना बहुत ही अनिवार्य होता है। अब हम कर्क लगन वालों के लिए बताएंगे कि कर्क लगन वालों के लिए मंगल जो है वह 26 फरवरी 2022 को क्या गुल खिलाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो दर्शकों आप जो है जब भी मंगल का गोचर देखें तो इसमें कुछ चीज़ों का देखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप यह देखें कि आपकी जो महादशा चल रही है वह मंगल की ही महादशा चल रही है या राहु केतु की महादशा चल रही है। तो राहु केतु मंगल की राशियों में विद्यमान हैं अथवा नहीं। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है तो चंद्रमा आपका जो है वह कहीं ना कहीं मंगल के नक्षत्र में होना चाहिए, तभी आपको मंगल की महादशा प्रभावित करेगी। मंगल आपकी कुंडली में भी रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं 7वें भाव में। तो दर्शकों 7वें भाव में मंगल आपकी कुंडली में भी रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। और इस मंगल को कहाँ कहाँ का डिपार्टमेंट मिला हुआ है कर्क लगन में, एक तो दर्शकों 10वें भाव का और एक 5वें भाव का डिपार्टमेंट कर्क लगन वालों को यहाँ मिला हुआ है। तो कर्क लगन वालों के लिए मंगल जो है सबसे पहले जो उनको प्रभाव देगा वो 1 नंबर की राशि का देगा, क्योंकि जो भी ग्रह प्रभाव देता है तो वह मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव देता है। तो यहाँ यह मंगल नौकरी और स्टेटस की लॉर्डशिप लेकर और यह बिजनेस हाउस में उच्च राशि में बैठा है। तो यह बहुत ही शानदार मंगल है और इसकी चौथी दृष्टि जो है वो स्टेटस पर भी जा रही है, नौकरी पर भी जा रही है। तो जो भी जातक नई नौकरी सर्च करना चाहते हैं और उनका कर्क लगन है तो उनके लिए यह मंगल बहुत ही शानदार होगा और उनको नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और 10वां भाव पिता का भाव भी है, तो पिता के द्वारा भी उनको कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति होगी। और 10वें भाव से संबंधित जो भी लगते हुए फल हैं उनको सभी फल जो है शुभता की तरफ ले जाते हुए होंगे। और दर्शकों 10वें भाव पर तो इसकी दृष्टि होगी ही, इसकी दृष्टि धन भाव पर भी होगी जो कि मित्र दृष्टि होगी। तो कर्क लगन वालों के लिए नए नए धन के आगमन होंगे, नए नए धन के रास्ते खोलेगा मंगल। और कहीं ना कहीं जो एनर्जी लेवल होगा कर्क लगन वालों का वह बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि उच्च के मंगल की लगन पर दृष्टि होगी। लगन क्या है दर्शकों? लगन है शरीर, लगन है हमारा माइंड। तो नए नए आइडियाज़ से आप कहीं ना कहीं धन कमाने के लिए प्रेरित होगे और आप उससे जो है कैरियर को भी कहीं ना कहीं वृद्धि प्रदान करोगे और आपकी जो विजडम है वह भी कहीं ना कहीं आपकी ऊंची होगी।
यानी कि आपकी जो विजडम है उसको उठाया और आपके व्यापार में रख दिया। जो व्यापारी वर्ग हैं, कर्क लगन के व्यक्ति हैं और व्यापार करते हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं है मंगल इनकी बुद्धि से व्यापार में तरक्की कराने का योगायोग बनाएगा। और जो नौकरी करते हैं, जो किसी प्रकार का जो है वाणी से बोलने का जो जिनका काम है, जैसे मीडिया क्षेत्र में हैं या फिल्मी लाइन में हैं, उनके लिए भी मंगल काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि होगी वो इनके द्वितीय भाव पर होगी, जो कि उच्च के मंगल की दृष्टि होगी। तो यह अपने आप में इनको जो वाणी से इनका व्यापार है, जैसे फिल्मी लाइन है या किसी प्रकार का कोई एस्ट्रोलॉजी का काम भी है या अन्य कोई इस तरीके का उनका व्यापार है अथवा नौकरी है जिसमें वह बोल कर कमाते हैं, तो वाणी से भी मंगल कहीं ना कहीं इनको लाभ प्रदान कराएगा। और वैसे भी दर्शकों, कर्क लगन वालों के लिए जो मंगल होता है वह त्रिकोण और केंद्र का मालिक होकर अतिशय योग कारक बनता है। लेकिन यहाँ वही चीज़ ध्यान रखने की है कि सबसे पहले आप देखें कि आपकी जो लगन चार्ट है उसमें आपकी जो 10 नंबर की कुंडली है, 10 नंबर का जो भाव है आपका, उसको कितने अंक सर्वाष्टक वर्ग में मिल रहे हैं। 28 अंक मिलने अनिवार्य हैं। यदि 28 अंक सर्वाष्टक वर्ग में मिल रहे हैं तो यह मंगल आपके लिए बेनिफिशियल है। और उधर जो है सर्वाष्टक वर्ग में 28 और भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 4 अंक मिलने ज़रूरी हैं। यदि भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 4 अंक मिल रहे हैं तो यह मंगल आपके लिए लाभकारी है, अन्यथा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसका डिग्री वाइज बल आप अवश्य देख लें। डिग्री वाइज बल आप ज़रूर देख लें। 6 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक के बीच की जो डिग्री होती हैं वही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मंगल को आगे स्ट्रॉन्ग करेंगी और आपको रिज़ल्ट देने के लिए बाध्य करेंगी, मंगल को रिज़ल्ट देने के लिए बाध्य करेंगी। और इसमें आप एक चीज़ और देख लें कि कर्क लगन वाले कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसका जो मंगल है वह मंगल आपके गोचर के मंगल से तीसरा, छठा, 10वां और 11वां होना चाहिए। एक बार पुनः सुन लें कर्क लगन वाले, आपकी जो जन्म का मंगल है वह आपकी गोचर के मंगल से तीसरा, छठा, 10वां, 11वां होगा, तभी ये आपको और भी अच्छे फल देने के लिए बाध्य होगा। तो दर्शकों, कर्क लग्न वालों के लिए मंगल का जो फल है यह बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब तक जितनी भी मैंने लग्नें बताई हैं उसमें सबसे शानदार फल रहेगा कर्क लगन वालों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ यह मंगल केंद्र और त्रिकोण का मालिक होगा और दूसरे नंबर पर यह मेष लगन वालों के लिए शुभ रहेगा। मेष लगन वालों के लिए वैसे 10वें भाव में होगा, लेकिन बात क्या है कि वहाँ यह 8वें घर का मालिक भी होगा, अतः वहाँ यह बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कर्क लगन वालों के लिए यह केंद्र त्रिकोण का मालिक होगा, अतः यह अतिशय शुभ होगा। तो लेकिन दर्शकों, इसमें जो मंगल की जो पावर है वह देखने के लिए सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग का सहारा लेना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि परम आवश्यक माना जाएगा। और उसी कंडीशन में यह आपको अप एंड डाउन्स दिखाएगा। वरना तो दर्शकों, इतने सारे दर्शक होते हैं, किसी की कुंडली में कोई गिरह उसको राजा बना देता है, किसी को 10 करोड़ का फ़ायदा हो जाता है और किसी को 10,000 का फ़ायदा भी नहीं होता है, जबकि स्थितियां लगभग वही होती हैं। तो कारण क्या होता है कि आपका जो सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग है उसमें अंकों का बहुत बड़ा खेल होता है, क्योंकि उसमें आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा से मंगल कहाँ बैठा है, सूर्य कुंडली से मंगल कहाँ बैठा है, ये सारी चीज़ें काउंट करके ही वहाँ पे अंक आपको प्राप्त होते हैं। अब हम अपने अगली चर्चा पर चलते हैं। तो हमारी सिंह लगन वालों के लिए जो उच्च का मंगल होगा वह 6ठे भाव में होगा। दर्शकों, 6ठे भाव में मंगल को कारक माना जाता है। मंगल को तीसरा और छठा और 10वां, ये 3 भाव बहुत प्रिय हैं दर्शकों। तो 6ठे भाव में मंगल यहाँ उच्च राशि में होगा, जिसके पास सुख का और भाग्य का डिपार्टमेंट होगा। एक बार जैसे कर्क लगन वालों के लिए मंगल बहुत शुभ था, इसी प्रकार से बिल्कुल क्रमशः सिंह लगन वालों के लिए भी वही स्थिति फॉलो हो रही है कि इनके सुख स्थान और भाग्य स्थान का मालिक होकर केंद्र त्रिकोण का मालिक होगा और वह कंपटीशन के भाव में 6ठे भाव में बैठेगा, जो कि ननिहाल पक्ष का भी है, कंपटीशन का भी है। और इस मंगल की जो 8वीं दृष्टि होगी वह इनके लगन पर होगी, तो यहाँ भी व्यक्तित्व शानदार होगा और जो इनकी जो
पॉजिटिव एनर्जी होगी, साहस होगा, वह भी चरम सीमा पर रहेगा और भाग्य भी पूर्ण साथ देगा। तो सबसे पहले तो इनकी कुंडली में इनके सुख स्थान पर चलते हैं। दर्शकों, चौथा भाव क्या है? चौथा भाव है हमारी कुंडली में हमारी माता का। चौथा भाव है हमारी कुंडली में हमारे जो भौतिक सुख हैं उनका। चौथा भाव हमारी कुंडली में निम्न वाहन योग, उच्च वाहन योग। तो दर्शकों, जो भी सिंह लगन वाले जातक हैं और उनकी कुंडली में मंगल यहाँ सशक्त होकर बैठा है, तो वह कहीं ना कहीं गाड़ी लेने का प्लान बना सकते हैं, कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल भी ले सकते हैं, जैसी जिसकी पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से। यानी वाहन योग भी आपके लिए यहाँ पर मंगल बना रहे हैं और आपकी माता के सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। यदि आपकी माता को कोई भी किसी प्रकार की डिजीज़ थी या कोई परेशानी थी, तो उसमें भी मंगल कहीं ना कहीं 26 फरवरी 2022 के बाद निवृत्ति प्रदान करेंगे। और यदि आप अपने मकान का सपना देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्लॉट वगैरह की रजिस्ट्री आप करा सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव जो है वह मकान का भी है। और यदि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं सिंह लगन वाले, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक होकर यह मंगल छठे भाव में बैठा है। और क्योंकि यह इंटरकनेक्शन बना रहा है चौथे भाव का छठे भाव से, तो ऐसी कंडीशन में यदि आपकी जो मदर हैं वह कहीं ना कहीं अपने मायके से कोई लाभ लेना चाहती हैं, तो वह भी इस समय पे इनको मिल जाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ उच्च राशि में विराजित है। और इसके अलावा सिंह लगन वालों के लिए नवा भाव जो कि पिता का भाव है, पिता द्वारा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और जो धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से सिंह लगन वाले व्यक्ति जो हैं धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तो वह भी उनके लिए कहीं ना कहीं पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। और पिता द्वारा सुख की प्राप्ति होगी, पिता द्वारा कहीं ना कहीं से लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। और चेहरे पे एक अलग ही चमक, एक अलग ही ओज आ जाएगा, क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके मित्र दृष्टि से लगन को देखेगा। तो ऐसी कंडीशन में भाग्य से आपको शुभता आएगी और आपके चेहरे पे अलग ही चमक आ जाएगी। तो कुल मिलाकर सिंह लगन वालों के लिए यहाँ मंगल यह काफ़ी शुभ होता दिखाई दे रहा है। परंतु वही बात आ जाती है कि आपकी कुंडली में सबसे पहले जो आपका पैटर्न है वह देख लें कि आपकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, अन्यथा नहीं। आपकी कुंडली में यदि राहु केतु की महादशा चल रही है, तो वह भी आपके मंगल की राशियों में होनी चाहिए, तभी आपका यह मंगल आपको लाभ देगा। या आपकी चंद्रमा की भी महादशा चल रही है या सूर्य की महादशा भी चल रही है और सूर्य और चंद्रमा आपके मंगल के नक्षत्र में हैं, तब भी आपको यह मंगल कहीं ना कहीं रिजल्ट देगा। और यदि अन्य ग्रहों की महादशा आपकी चल रही हैं, अंतर्दशाएं चल रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो मंगल है यह आपको रिजल्ट नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको यह देखना है कि आपका जो जन्मकालीन मंगल है उससे यह तीसरा, छठा, 10वां, 11वां होना चाहिए, तब यह आपको और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा। चलिए इसी श्रृंखला में हम कन्या लगन पर चलते हैं। कन्या लगन के जातकों को उनकी कुंडली में जो 26 फरवरी 2022 से जो मंगल का गोचर होने जा रहा है वह उनको कैसा रिजल्ट देगा, जो कि हमारी लास्ट लग्न है। उसके बाद फिर मैं अगली वीडियो में आपको 6 लग्नों के विषय में बताऊंगा। दर्शकों, अब जो हमारी लग्न है, लास्ट लग्न है, वह है कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के लिए मंगल का गोचर 26 फरवरी 2022 से आने वाले 45 दिनों के लिए कैसा रहेगा। मंगल जो है वो एक राशि पर 45 दिन के लिए गोचर करता है। दर्शकों, 45 दिनों के लिए मंगल का गोचर प्रत्येक राशि के लिए कैसा रहेगा, इसका मैंने आपको पूरी तरीके से इससे अवगत कराया है। और 5 लग्न यानी मेष लगन से लेकर अनवरत रूप से मैंने आपको अवगत कराया है, मेष लगन से लेकर सिंह लगन तक। अब जो हम आपको बताने वाले हैं मंगल का फल, वह है कन्या लगन पर। तो दर्शकों, कन्या लगन पर जो मंगल का फल है उसको आप सुनिए। कन्या लगन में जो मंगल ने कन्या लगन में जो मंगल को डिपार्टमेंट दिए, वह दिए एक तो 8वां
आयु का डिपार्टमेंट, और एक तीसरा यानी कि पराक्रम का डिपार्टमेंट। तो दर्शकों पराक्रम का डिपार्टमेंट तो कहीं तक ठीक है क्योंकि मंगल पराक्रम का कारक भी है, परंतु जो 8वां डिपार्टमेंट है वह कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स को भी बढ़ाने वाला होगा। तो यानी कि कुल मिलाकर कन्या लग्न वालों के लिए यह कहा जा सकता है कि आपकी परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल होंगी, लेकिन आप अपने पराक्रम से उन प्रतिकूल स्थितियों को जो है सामान्य करने में कामयाब हो सकते हैं यदि आपने सूझबूझ से काम लिया। तो ये जो है रिजल्ट आ रहा है कन्या लग्न वालों के लिए, क्योंकि कन्या लग्न वालों के लिए जो लॉजिक बन रहा है, इंटरकनेक्शन बन रहा है, वह बन रहा है कि इनके पराक्रम भाव का लॉर्ड होकर यह इनके बौद्धिक क्षमताओं के घर 5वें हाउस में मंगल बैठ रहा है जो कि उच्च राशि में है। लेकिन इस उच्च राशि के मंगल की एक दृष्टि भाग्य स्थान पर भी पड़ रही है, जो कि यह बता रही है कि इनको कहीं ना कहीं से लाभ की प्राप्ति भी मंगल अवश्य कराएगा। 8वां भाव दर्शकों अचानक धन की प्राप्ति भी कराता है और यह हमारे गुप्त धन का भी कारक है। तो यदि आपका कहीं बहुत समय से पैसा फंसा चला आ रहा है, कन्या लग्न वालों के लिए बता रहा हूँ, यदि आपका कहीं बहुत लंबे समय से पैसा फंसा चला आ रहा है तो वह भी आपको प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि तीसरा भाव जो है वो मीडिया का भी है, तो यदि आप बहुत समय से अपने चैनल को ग्रो अप करने में लगे हुए हैं और वह नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं अब वह आपका चैनल भी ग्रो अप हो जाएगा। और यदि आप मीडिया से किसी भी रूप से आप एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए थे तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आपको अब मिलने लगेंगे। और दूसरी बात, जो तीसरा भाव है वह छोटे भाई बहनों का भी है, तो कहीं ना कहीं जो है मंगल का तृतीयेश होकर लाभ को देखना यह भी दर्शा रहा है कि आपको छोटे भाई बहनों से लाभ की प्राप्ति भी मंगल करा सकता है। तो दर्शकों कन्या लगन वालों के लिए ओवरऑल मंगल जो है वो बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो इनकी परेशानियां होंगी, क्योंकि जो 8वां भाव है वह परेशानियों का है और परेशानियां जो हैं वो थोड़ी गंभीर हो सकती हैं, क्योंकि परेशानियों का लॉर्ड जो है वह उच्च राशि में होकर 5वें भाव में बैठा है। एक बात यहाँ मैं और बता दूँ, जो कन्या लगन वाली जो स्त्रियाँ हैं, अगर वह कहीं ना कहीं प्रसव में हैं, यानी कि उनके कोई बच्चा पैदा होने वाला है, तो वह थोड़ी सावधानी रख लें, क्योंकि 8वां जो मंगल है वह 5वें भाव में बैठा है, जो कि 5वां भाव जो है वो संतान का भी होता है और कहीं ना कहीं पेट का भी होता है। तो जो कन्या लगन वाली स्त्रियां गर्भ धारण किए हुए हैं, उनको गर्भ धारण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना करा दे मंगल, एबॉर्ट वगैरह ना करा दे, इसके लिए इनको कहीं ना कहीं मंगल से संबंधित उपाय करने की आवश्यकता होगी, जिसमें वह हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ कर सकती हैं। और मंगलवार को वह हनुमान जी को चोले का सामान दान करवा सकती हैं, और या फिर लाल रंग के वस्त्र भी हनुमान जी के किसी मंदिर में वह दान करा सकती हैं। और मंगलवार को व्रत भी रख सकती हैं, या किसी अन्य मंगल के उपायों से मंगल को प्रसन्न करके वह अपने आने वाले बच्चे का भविष्य बचा सकती हैं। तो दर्शकों कुल मिलाकर मैंने आपको अपने इस पूरे एपिसोड में 6 लग्नों में उच्च के मंगल का क्या प्रभाव होगा इससे आपको अवगत कराया। और सबसे पहले जो मैंने बात उठाई थी वह मैं लास्ट में भी सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि दर्शकों मंगल का अच्छा या बुरा प्रभाव जो डिपेंड करेगा वह करेगा सर्वाष्टक वर्ग में, उसके जो सर्वाष्टक वर्ग में जो अंक हैं वह 28 से कम नहीं होने चाहिए, और भिन्नाष्टक वर्ग में वह 4 से कम नहीं होने चाहिए। अगर वह 4 से कम हैं और वह 28 से कम हैं तो कहीं ना कहीं यह मंगल आपको कितना ही अच्छा दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपके लिए बेहतर नहीं जाएगा। दूसरी बात, मंगल का गोचर आपको तभी प्रभावित करेगा जब आपकी मंगल की खुद की महादशा मंगल ग्रह की चल रही हो, या आपके राहु केतु जो ग्रह हैं वह मंगल की राशियों में बैठे हों, और अन्यथा आपकी अगर सूर्य और चंद्रमा की भी महादशा चल रही है तो वह भी आपके कहीं ना कहीं मंगल की ही नक्षत्र में बैठे हों या मंगल की राशियों में बैठे हों, तब आपको मंगल की जो ये गोचर है यह आपको प्रभावित करेगा, अन्यथा आपको पता भी नहीं चलेगा और मंगल का गोचर आपका निकल जाएगा। तो यह कुछ बातें हैं जिनको कि आप थोड़ा सा सेंटर पॉइंट में रखते हुए तभी गोचर पर ध्यान दें।
तो दर्शकों, मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक 6 लग्नों के लिए हमारा आने वाला गोचर जो 26 फरवरी 2022 से आ रहा है 45 डेज़ के लिए, वह कैसा रहेगा ये मैंने आपको अवगत कराया। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं आपको रोचक विषयों पर वीडियो डालता रहूँगा। और जो अन्य 6 लग्नों के जातक हैं, यानी तुला लगन से लेकर मीन लगन तक के जो जातक हैं, वह निराश ना हों। मेरा दूसरा वीडियो उनको या तो आज शाम तक मैं डाल दूंगा या कल तक डाल दूंगा। तो दर्शकों, आज मैं सभी अपने दर्शकों से विराम चाहता हूं। सभी दर्शकों को नमो नारायण, जय माता।